दोस्तों कहते हैं कि मंजिल उन्हें ही मिलती है जिनके सपनों में जान होती है और परों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। जी हाँ दोस्तों, यदि हमें अपने जीवन में कुछ करना है, यदि हमें अपने मंजिल तक पहुंचना है, यदि हमें अपना नाम पूरे देश दुनिया में रोशन करना है तो हमें कुछ अलग करना पड़ेगा, हमें कुछ आश्चर्यजनक करना पड़ेगा और ये सब करने के लिए हमको ठानना पड़ता है। कहते हैं जो मन में बनता है वही जीवन में बनता है। यदि हमने मन में ठान लिया है कि हमें कुछ कर गुजरना है तो वो एक दिन दोस्तों अवश्य हो जाएगा। और यकीन मानिए आप वो सब कर सकते हैं। आपके अंदर वो क्षमता है कि आप दुनिया का हर काम कर सकते हैं। कोई ऐसा काम नहीं है जो असंभव हो, आपके द्वारा हो नहीं सकता है। तमाम ऐसे व्यक्तियों ने असंभव को संभव बनाया है। तमाम ऐसे व्यक्तियों ने वो करके दिखा दिया है जो आप सुन करके आश्चर्यचकित हो जाएंगे। उन व्यक्तियों में एक ऐसी शख्सियत के बारे में आज आपको बताने वाला हूं जिसने बड़े ही निम्न परिवार में, बड़े ही गरीबी में पल करके अपना अस्तित्व समाज में उभारा, अपने समाज में उसने अपना नाम पैदा किया और वो शख्सियत है डॉक्टर विवेक बिंद्रा। डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने वो करके दिखा दिया जिसे आप सोच नहीं सकते हैं। डॉक्टर विवेक बिंद्रा के बारे में आज आपको बताने वाला हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि आप यदि ये वीडियो अंत तक देखेंगे तो आपको एक अलग प्रकार की प्रेरणा मिलेगी और आप जरूर डॉक्टर विवेक बिंद्रा के जीवन से सीखेंगे और आप भी अपने जीवन में कुछ नए मुकाम हासिल करेंगे, अपना नाम रोशन करेंगे, बड़े बनेंगे, अमीर बनेंगे, धनी बनेंगे। आइए आपको डॉक्टर विवेक बिंद्रा के बारे में बताता हूँ। मित्रों, डॉक्टर विवेक बिंद्रा का जन्म 5 अप्रैल 1978 ईस्वी को लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ। बचपन में ही इनके पिता का साया इनके सर से उठ गया। इनकी माँ ने दूसरी शादी की। इनका तालमेल अपने माता पिता के साथ नहीं जुड़ पाया तो ये अपने दादा के साथ रहने लगे और वहाँ पर इनकी दादी, दादा और चाची ने इनका देखभाल किया, इनकी परवरिश की। किसी प्रकार इनको प्रारंभिक शिक्षा मिली। ये अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते थे, कुछ अच्छा करना चाहते थे और अपना तथा अपने परिवार का नाम रोशन करना चाहते थे और इसके लिए इनको ज़रूरी थी अच्छी शिक्षा। अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के लिए इनके पास धन नहीं था। दोस्तों कहते हैं कि होनहार बिरवान के हो चीकने पात। ये भी अपने जीवन में कुछ करना चाहते थे, बचपन से ही बहुत ही प्रतिभा संपन्न थे। इनके सामने कोई विकल्प नहीं था। मित्रों, इन्होंने अपने जीवन को सफल बनाने के लिए ठान लिया था अपने मन में और इन्होंने सोचा था, इन्होंने तय कर लिया था, निश्चय कर लिया था कि हमें किसी भी परिस्थिति से गुजरना क्यों ना पड़े, हम अपने राह से, अपने लक्ष्य से नहीं भटकेंगे। हम एक दिन वो करके दिखा देंगे जिसके बारे में लोग सोच नहीं सकते। धनाभाव के कारण मित्रों ये अच्छी पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे। इन्होंने कोचिंग पढ़ाना शुरू किया, ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। ट्यूशन पढ़ा करके इन्होंने पैसे इकट्ठा किए। दिल्ली नोएडा के एक बिजनेस कॉलेज से एमबीए की पढ़ाई करके डिग्री प्राप्त की, परंतु अभी भी परिस्थितियां सामान्य नहीं थी। विषम परिस्थितियों को झेलते हुए इनके समझ में नहीं आ रहा था कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मन बहुत बेहवल था, मन बहुत व्याकुल था और इन्हें चैन नहीं मिल पा रहा था। ये बहुत बेचैन थे। बेचैन होकर के इन्होंने एक दिन वृंदावन जाने का निश्चय कर लिया। ये वृंदावन गए और वहाँ पर इन्होंने अपने गुरु की तलाश की। काफ़ी दिन तक इधर उधर भटकते रहे। अंत में इनको एक गुरु मिले। इन्होंने उन्हें अपना गुरु माना और उनके पास ये रहने लगे, उनकी सेवा करने लगे। अपने गुरु से इन्होंने अपने जीवन के बारे में, जीवन जीने के तरीके के बारे में बहुत कुछ सीखा। इनके गुरु ने इन्हें भगवत गीता पढ़ने के लिए दिया। भगवत गीता को इन्होंने पढ़ा। भगवत गीता ने इनके जीवन को बदल दिया। भगवत गीता को इन्होंने प्रेरणा स्रोत मान करके, अपना आदर्श मान करके अपने जीवन में कुछ नया करने के लिए ठान लिया और इनके गुरु ने इन्हें सलाह दिया, अब तुम जाओ और बिजनेस के क्षेत्र में अपना कारोबार फैलाओ। और अपने गुरु की बात मान करके ये वापस चले आए और दिल्ली पहुँचे। दिल्ली में अपना कोई बिजनेस शुरू करना चाहते थे, परंतु मित्रों धनाभाव के कारण कुछ नहीं कर पा रहे थे क्योंकि इनका ना तो खुद का मकान था, ना तो कोई इतना परिचय था। इनके सामने कई समस्याएं थी। किसी प्रकार से किराए पर कमरा लिया और कुछ अपने साथियों को लेकर के इन्होंने बिजनेस का काम शुरू किया, परंतु वो बिजनेस ठीक से चल नहीं पाया। इन्होंने जो अपने लोगों को रखा था उनको सैलरी तक नहीं दे पा रहे थे। अंतोगत्वा इन्हें अपने घर बेचने की नौबत आ गई। इन्होंने अपने असफलता के बारे में सोचा और ये भी सोचा कि हमारी तरह से दुनिया में ना जाने कितने लोग हैं जो अपने मंजिल तक नहीं पहुंच पाते हैं, हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं और अपने ज़िंदगी में अपने मुकाम तक नहीं पहुंच पाते हैं, हार जाते हैं, थक जाते हैं। उनके बारे में इन्होंने सोचा और कहा कि मैं अब उन लोगों को उत्साहित करूंगा, उन लोगों को प्रेरणा देने का काम करूंगा, उनके अंदर ऊर्जा का संचार करूंगा और पुनः उनको उठाकर खड़ा करूंगा और ऐसे व्यक्तियों के लिए मैं काम करूंगा। और मित्रों, उन्होंने यूट्यूब चैनल बना करके ऐसे लोगों को
अपना मार्गदर्शन देना शुरू कर दिया। देखते ही देखते मित्रों लाखों लाख लोगों ने इनसे प्रेरणा लेनी शुरू कर दी, इनके साथ जुड़ गए, इनके फॉलोअर बन गए और आज के समय में लगभग 17 मिलियन लोग इनको फॉलो करते हैं और इनसे सीख लेते हैं। ऐसे तमाम हताश और निराश व्यक्तियों को दिशा देने वाले डॉक्टर विवेक बिंद्रा, जिन्होंने अपने अथक प्रयास से, अपने घोर संघर्ष और मेहनत के बदौलत वो मुकाम हासिल किया मित्रों, जो मित्रों आज हम सब के लिए प्रेरणा स्रोत बना हुआ है। ऐसे डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने शून्य से लेकर के शिखर तक की यात्रा बड़े ही विषम परिस्थितियों में तय की और अपने जीवन को सफल बनाया। तो मित्रों हम सबको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। हम सभी, कोई ऐसा काम नहीं है जिसे न कर पाएं। असंभव को संभव करने की क्षमता हमारे आप में है। असंभव से संभव की ओर जाने के लिए एक रास्ता है, उस रास्ते पर चलना पड़ता है। आज के समय में मित्रों डॉक्टर विवेक बिंद्रा के कई बिजनेस बहुत अच्छा रन कर रहे हैं, बहुत अच्छी इनकम हो रही है और डॉक्टर विवेक बिंद्रा तमाम ऐसे बिजनेसमैन लोगों को ट्रेनिंग देने का काम करते हैं, उनको मोटिवेट करने का काम करते हैं और अपने भारत में ही नहीं देश विदेश में उनके तमाम फॉलोअर हैं जो उनसे प्रेरणा प्राप्त करके अपने जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मेहनत करते हैं और अपने लक्ष्य तक जाते हैं। मित्रों आज के समय में यदि देखा जाए तो उनके पास लगभग 17 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं जो उन्हें फॉलो करते हैं, उनसे प्रेरणा प्राप्त करते हैं। उनके द्वारा किए गए इस कार्य से उनको कई प्रकार के सम्मान से सम्मानित किया गया है, बड़े बड़े पुरस्कार उन्हें मिले हैं और आज के समय में डॉक्टर विवेक बिंद्रा को कौन नहीं जानता है। तो साथियों यदि हमें अपने जीवन में सफल होना है तो कुछ सफल व्यक्तियों के चरित्र को पढ़ना पड़ेगा, कुछ सफल व्यक्तियों के बारे में सुनना पड़ेगा और उनसे सुन करके हमको बहुत बड़ी प्रेरणा मिलेगी। और मित्रों मैं कहना चाहता हूँ कि यदि आप सफल होना चाहते हैं तो अपनी निराशा को त्याग दीजिए। यदि आप सफल होना चाहते हैं तो आप पुनः जागिए। यदि आप सफल होना चाहते हैं तो उठकर बैठिए और अगर उठकर बैठे हैं तो खड़े हो जाइए और अपने लक्ष्य तक जाने के लिए एक रास्ता तय करो, एक मंजिल तय करो। अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए कोई एक मुकाम तय करना पड़ेगा और उस मुकाम पर जाने के लिए आपको कठोर संघर्ष करना पड़ेगा। यदि आप उस संघर्ष से हार गए, यदि आपने उन संघर्षों के आगे अपने घुटने टेक दिए तो आपको सफलता मित्रों नहीं मिलने वाली है। सफलता संघर्षों के बाद ही मिलती है और जो व्यक्ति सफल होता है उसने जाने कितने संघर्ष किए होते हैं। तो ऐसे ही यदि आप सफल होना चाहते हैं, यदि आप सफल होना चाहते हैं तो आपको काम भी बड़ा करना होगा। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि तुरंत आप बड़ा काम शुरू करें। आप कोई काम शुरू करें, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो। छोटा काम ही यदि आपने शुरू किया है तो एक दिन यदि आप मेहनत करते रहे, लगन से काम करते रहे तो वही काम आपका बड़ा बन जाएगा और वही काम आपको प्रसिद्धि देगा, वही काम आपको महान बनाएगा, वही काम आपको सफल बनाएगा। इसलिए मित्रों हम कहना चाहते हैं आप सबसे कि आप मन में ठान लीजिए, आप उठा लीजिए कलम और कापी और लिख डालिए कि आपको जीवन में क्या क्या करना है और उस मिशन पर लग जाइए। उस मिशन पर ईमानदारी से काम करना शुरू कर दीजिए, कठिन से कठिन मेहनत करना शुरू कर दीजिए मित्रों। और मैं आपसे वादा करता हूं कि एक दिन आपका नाम देश दुनिया में मशहूर होगा। मित्रों यह जीवन आपको मिला है तो इस जीवन को धन्य बनाइए, इस जीवन को सफल बनाइए, इस जीवन में ऐसा कुछ करके जाइए कि आप किसी के लिए प्रेरणा स्रोत बने। मित्रों मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप सभी लोग अपने मन में ठान करके अपने मंजिल को तय करके वो परिश्रम कर दीजिए। सफलता एक दिन जरूर आपके कदम चूमेगी। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।